अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों होती है, उसके काजेस क्या हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है इंसुलिन डेफिशिएंसी, सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट जिसमें बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं, अब वो या तो बन नहीं रही है या फिर हमारे सेल रेजिस्टेंस हैं, वो इंसुलिन को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट जिनमें इंसुलिन होती नहीं है, उनमें बन ही नहीं रही होती है इंसुलिन। तो लेकिन ये लोग जो हैं वो इंसुलिन ले रहे होते हैं, बट कोई ऐसा केस हमारे पास आ जाए जो अभी अनडायग्नोस्ड है, अभी उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोस ही नहीं हुई है, तो उसकी इनिशियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोटिक वाली हो सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 का कोई पेशेंट है लेकिन उसको और कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब वो इंसुलिन ले रहा है लेकिन वो इंसुलिन इतनी सफिशेंट नहीं है कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स से भी लड़ सके, तो उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी, एमआई, या फिर एक और काज भी हो सकता है कि ये पेशेंट डायग्नोस्ड हो चुका है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 से, और वो इंसुलिन लेने के लिए उसको डॉक्टर ने कहा है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा है कि मे भी उसका दिल ना करे कि वो इंसुलिन ले, या फिर वो ऐसा सोचे कि मैंने आज खाना ही नहीं खाया है तो मैं इंसुलिन भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो यानी कि वो नॉन कॉम्प्लायंस दिखाए और इंसुलिन ले ही ना उस दिन, ठीक है, तो वो फिर कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। देन टाइप 2 के पेशेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इनमें जो है वो कीटोएसिडोसिस लेट कोर्स में डेवलप होती है, जब बिल्कुल इनमें इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाए। ठीक है, और अदर काजेज ये सेम हो सकते हैं, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, एमआई, जैसे टाइप 1 में हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस को। तो जैसे पैथोजेनेसिस हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि इन पेशेंट्स का जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है उसकी रेंज होती है अबाउट 500 to 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इतना ज़्यादा ग्लूकोज है इनके बॉडी में, लेकिन इनके सेल्स जो है, इनकी बॉडी जो है वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है। हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए होती है, लेकिन इनके पास इंसुलिन है ही नहीं। अब इंसुलिन डेफिशिएंट है तो उनके बॉडी को, उनके सेल्स को ये लगता है कि भाई हमारे पास शायद ग्लूकोज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ग्लूकागोन को इंक्रीज़ करवाते हैं, एपिनेफ्रिन बॉडी में इंक्रीज़ होती है, कोर्टिसोल इंक्रीज़ होते हैं, इन सबको हम काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कहते हैं। अब ये जब हार्मोन इंक्रीज़ होते हैं तो ये फर्दर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करवाते हैं, फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं। तो इनमें जो है वो